दोस्तों, आपका स्वागत है एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स में। आज ना हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि जब हमारा कुंडली में भाग्य साथ ना दे तो कुंडली में ना एक फिक्स स्थान है भाग्य का जिसको हम नाइन्थ हाउस बोलते हैं। तो नाइन्थ हाउस कभी कभी कुंडली में पीड़ित हो जाता है। अब वो पीड़ित कई कारणों से हो सकता है कि वहाँ अशुभ ग्रह आ जाए, वहाँ दृष्टियां अशुभ ग्रह की आ जाए, या फिर भाग्येश ही 6, 8, 12 में बैठ जाए जो कि अशुभ माने जाते हैं। तो ये परमानेंटली आप समझ लीजिए कि आपका भाग्य स्थान कुंडली में डैमेज हो गया है। तो ये व्यक्ति सारी उम्र पीड़ित रहेगा भाग्य की तरफ से। लेकिन कुदरत ने इसका एक इलाज भी दिया है, एक उपाय भी दिया है कैसे हम अपने भाग्य को ठीक कर सकते हैं। भाग्य स्थान पीड़ित है तब भी, तो उसको मैं नाम दूंगा कि भाग्य स्थान को ठीक करने की डुप्लीकेट चाबी। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये चार्ट है जिसमें 1 नंबर से 12 नंबर तक के भाव दिए हुए हैं, घर दिए हुए हैं। ये एक एग्जाम्पल की कुंडली है। तो इसमें जहां 9 दिख रहा है ना, वो है हमारा भाग्य स्थान। तो आपने समझा आपका भाग्य स्थान कौन सा है? 9वां। तो डुप्लीकेट चाबी कहाँ है? 4 घर आप आगे, यानी कि आप काउंट करिए 1, 2, 3, 4, यानी कि जहां 12 लिखा है वो है स्थान जहां पे आपके भाग्य की डुप्लीकेट चाबी है। अब हमें क्या चेक करना है? वहां पे आपके आपके लगना चार्ट में राशि कौन सी पड़ रही है। इन नंबर्स को भूल जाइए। सपोज वहां पे 1 नंबर आता है आपके लगना चार्ट में, या 8 नंबर आता है, तो समझ लीजिए आपके वहां पे मेष राशि पड़ रही है। तो उसका स्वामी कौन है? मंगल। अब हमें क्या करना है? भाग्य को ठीक करने के लिए, भाग्य के बेनिफिट्स को उठाने के लिए मंगल के उपाय करने हैं। मंगल का सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, रेगुलर हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी के मंदिर जाइए मंगलवार और शनिवार। हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाली चीज है, यानी कि लाल सिंदूर और तिल का तेल या चमेली का तेल, ये हनुमान जी के मंदिर में जाके दान कीजिए। इसका एक और उपाय कर्मा अलाइनमेंट में है, वो ये है कि आप जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, पसीना बहाइए। जैसे जैसे आप अपना पसीना बहाएंगे ना, मंगल पॉजिटिव होगा और वो आपके भाग्य को हेल्प करेगा। अब देखते हैं, अगर वहां पे जहां 12 लिखा हुआ है अभी फिलहाल, वहां पे अगर 2 या 7 आ रहा है आपकी कुंडली में, तो मतलब वो वृष या तुला की राशि पड़ रही है वहां पे। उसके मालिक कौन है? शुक्र। तो हमने क्या करना है? शुक्र के उपाय करने हैं। शुक्र का सबसे बढ़िया कर्मा अलाइनमेंट का उपाय है अपनी संपर्क में स्त्रियां जितनी भी हैं, आपकी माँ, बहनें, आपकी कुलीग्स, उनकी इज्जत करने लग जाइए। दूसरा, शुक्रवार को किसी भी सुहागन लेडी को जो आपके घर में काम करती है या फिर हो जो नीडी हो, उसे श्रृंगार की वस्तुएं दान या भेंट स्वरूप दे दीजिए। इतना छोटा सा उपाय है और शुक्र आपका भाग्य बनाने लगेंगे। अगर वहां पे आपके कुंडली में 3 या 6 लिखा हुआ है, तो मतलब मिथुन या कन्या राशि है। तो करना क्या है? बुध को प्रसन्न करना है। सबसे आसान उपाय, किन्नर जो होते हैं ना, किन्नर सड़क पे मिल जाते हैं, कहीं भी मिल जाते हैं, उनका मान सम्मान कीजिए, उनको भेंट स्वरूप कुछ ना कुछ दे दीजिए। दूसरी बात, बुध को ठीक करने के लिए गणेश जी को दुर्वा बुधवार को भेंट कीजिए, और हो सके तो 4 पीले लड्डू मंदिर में जाके गणेश जी को बुधवार को भेंट कीजिए। बुध ठीक होने लगेंगे, आपके भाग्य को सपोर्ट करेंगे। अगर वहां पे 4 नंबर आ रहा है तो समझ लीजिए वो कर्क राशि है आपके वहां पे। तो आपको करना क्या है? शिव जी की शरण में चले जाना है। शिव जी की जितनी पूजा आराधना हो सके वो करिए। आप शिव जी का रेगुलर जल से अभिषेक कीजिए, शिव जी के मंत्रों का जाप कीजिए। इतना कीजिए, आपको सहयोग मिलेगा आपके भाग्य स्थान को मजबूत करने के लिए। अगर वहां पे 5 अंक आ रहा है तो समझ जाइए आपको सूर्य की शरण में जाना है। सूर्य का सबसे बड़ा उपाय क्या है? मैंने पहले वाली वीडियोस में भी बताया है। कर्मा अलाइनमेंट में अपने से बड़े और अपने पिता का सम्मान कीजिए। कभी भी उनके बारे में अशब्द मत बोलिए, हमेशा उनकी सलाह को मानिए। दूसरा, सूर्य को सुबह जल्दी उठ के जल दीजिए। तीसरा, गायत्री मंत्र का जितना जाप कर सकते हैं करिए, देखिए आपका भाग्य कैसे उदय होता है। अगर वहां पे 9 और 12 की संख्या आ रही है तो समझ लीजिए धनु और मीन है। तो आपको क्या करना है? वहां पे गुरु के उपाय करने हैं। विष्णु जी की शरण में चले जाइए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं वो करिए।
विष्णु जी से संबंधित जितने उपाय हैं वो करिए। सबसे पहले केसर का इस्तेमाल कीजिए, हो सके तो अपने माथे पर और नाभि स्थान पर डेली केसर लगाइए। जितना केसर का उपयोग करेंगे गुरु बलवान होंगे। दूसरा, अपने जितने भी टीचर्स हैं जिन्होंने आपको शिक्षा दी है या कोई भी ज्ञान दिया है उनका मान और सम्मान करिए, उनके मान सम्मान में कभी कमी नहीं आने दीजिए और हमेशा उनकी तरफ ग्रैटिट्यूड रखिए कि उनकी वजह से आपको ज्ञान मिला है। गुरु तुरंत आपके भाग्य स्थान को उच्च का कर देंगे। अगर वहां पे आपकी संख्या आ रही है 10 और 11 यानी कि मकर और कुंभ, कुछ नहीं करना है, शनि के उपाय शुरू कर दीजिए। पहली चीज, लाइफ में वही कर्मा अलाइनमेंट करिए, लाइफ को डिसिप्लिन कर दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, हर काम को डिसिप्लिन में करिए। दूसरा, अपने कर्मों को शुभ कर दीजिए। तीसरा, शनिवार के दिन जरूर शनि मंदिर जाइए, शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और हो सके तो शनिवार को कहीं भी बाहर आपको मजदूर काम करते मिल जाएं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, उन्हें कुछ भी गुलाब जामुन, काले रंग की मिठाई या ब्राउन रंग की मिठाई कोई भी खिला दीजिए। इतना सा करिए, शनि आपके भाग्य स्थान को मदद करने लगेंगे। तो अब आपने समझा कि आपके भाग्य स्थान की डुप्लीकेट चाबी 4 घर आगे यानी कि 9 से 12 में है। करके देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो बियॉन्ड स्टार्स।